तो अगर कुछ शब्दों में बताया जाए कि लाइफ इन मुखर्जी नगर कैसी है तो क्या बताना चाहेंगे? तो महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है लगभग? स्टूडेंट्स का एक ये भी रहता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट है सब पढ़ने वाले ही रहते हैं, पढ़ाई पे ही फोकस रहता है, तो क्या ऐसा है या फिर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और कुछ और ही काम करने लग जाते हैं? नहीं, जैसे आप 4 साल से यहाँ पे हैं तो आपने कुछ यहाँ की नेगेटिव चीज़ें भी देखी होंगी, तो वो कुछ नेगेटिव चीज़ें जो आप बताना चाहें जो आपको पता है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा मन है। अच्छा, आप मुखर्जी नगर में कब से हैं? मैं 4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। अच्छा। तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की। तो अगर कुछ शब्दों में बताया जाए कि लाइफ इन मुखर्जी नगर कैसी है तो क्या बताना चाहेंगे आप? किस परपेक्ष में चाह रहे हैं आप, किस परस्पेक्टिव में? यहाँ की लाइफ कैसी है, मतलब किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह का लोगों का सर्वाइवल है यहाँ पे, छोटे छोटे जो कमरे में रहते हैं उस तरह से आपकी जो कुछ आपने देखा हो ऐसा कुछ बता सकते अच्छी है, आप मेहनत करेंगे यहाँ पे आके तो जल्दी निकल सकते हैं। अगर यहाँ रह गए तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो वाला सीन है। हैं? अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कमरों में रह के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, बहुत हार्ड प्रिपरेशन होती है यहाँ पे, तो क्या ये बात सही है? हाँ हाँ, सच। यूपीएससी तो वैसे ही वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, आप लोग कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या फिर खुद सेल्फ? सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, कोचिंग हो चुकी है। अच्छा, कोचिंग हो चुकी है। तो कोचिंग में आपकी कितने पैसे लग गए थे जब आप आए थे? 1 लाख से ऊपर लग गए थे उस टाइम। लाख से ऊपर रह गए थे। और अभी आप कहीं किसी पीजी या फ्लैट में रह रहे हो? हाँ हाँ, रूम लेके रहते हैं यहाँ पे। तो रूम लेके रहते हैं जब, उसमें तो उसका किराया कितना होगा, रेंट लगता? 7,000 रुपये होता है, बिजली पानी का सब अलग होता है यहाँ पे। सब यहीं पे ऐसे ही लगता है, मतलब पूरी मुखर्जी ने कभी कभी किसी के यहाँ इंक्लूडेड होता है, कभी कभी एक्सक्लूडेड है, मेरा एक्सक्लूडेड है, बात है। तो महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है लगभग? 12-13 हज़ार रुपये तो हो ही जाता है ओवरऑल जाके। हाँ, इतना तो हो ही जाता है। जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं जो छोटे छोटे गांव से, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो मुखर्जी नगर आके तैयारी करें या फिर घर से ही प्रिपेयर करें? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आप कर पा रहे हैं यहाँ पे आके 10-15 हज़ार रुपये खर्च, तो आ सकते हैं। तो बनना तो सब जो जितना भी मटेरियल है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपकी डिपेंड करता है ना कि आप हैं कैसे। कि आपको अगर ऑनलाइन समझ में आ रहा है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऑफलाइन जाके आप ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकेंगे टीचर से, मेंटर से, तो आप ऑफलाइन आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिपेंड आप पे करता है ना, आप कैसे चाह रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स का एक ये भी रहता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट है सब पढ़ने वाले ही रहते हैं, पढ़ाई पे ही फोकस रहता है, तो क्या ऐसा है या फिर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और कुछ और ही काम करने लग जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पढ़ने भी आते हैं। देखिए, अपवाद तो हर कहीं होते हैं, एक्सेप्शनल केस तो हर कहीं होते हैं। पढ़ने आते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है। अभी पिछले ये वाले 2023 वाले में सेलेक्ट हुए भी हैं लोग। यहाँ पे सिलेक्शन भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक्सेप्शन तो वहीं कहीं मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी फील्ड में चलाइए, एक्सेप्शनल केस तो मिलते ही हैं। तो आप उनको, मतलब उनको इंक्लूड मत कीजिए ना। मतलब यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, मेहनत, छोटे छोटे कमरे में कोई रहना नहीं चाहता ना, मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। तो बस मेहनत तो करते हैं, सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक्सेप्शनल केस को आप साइड में रखें तो सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग पढ़ने आए। किसी का यूपीएससी में नहीं होता तो पीसीएस में होता है, पीसीएस में नहीं होता तो प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर नहीं होता तो कहीं और अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, कहीं मतलब सेलेक्ट होके जाते हैं। और नहीं तो अच्छे इंसान तो बन के जाएंगे। यूपीएससी तैयारी आपको अच्छा इंसान तो बना ही देती है, बस। अच्छा, जैसे आप 4 साल से यहाँ पे हैं तो आपने कुछ यहाँ की नेगेटिव चीज़ें भी देखी होंगी, तो वो कुछ नेगेटिव चीज़ें जो आप बताना चाहें जो आपको पता है? नेगेटिव चीज़ यही है कि यहाँ का टाइम पता नहीं चलता है, कब सुबह होती है कब शाम होती है। बट आप मेहनत करने वाले हैं तो, मतलब आप रूम में रहेंगे, आपको 10 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, तो आप सुबह उठेंगे, दिन में भी कभी सो ही जाते हैं खाना खा के, शाम को आप पढ़ेंगे, रात में भी पढ़ते हैं, सुबह पता नहीं चलता, रूम में टाइम निकल जाता है, तो टाइम नहीं पता चलता है। नेगेटिविटी ये है सबसे बड़ी। ऊपर बात ये है, छोटे छोटे रूम है तो, है ना, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें। ये होता है कि कभी कभी बरसात में सीलन करने लगती है, वो प्रॉब्लम आती है। नेगेटिविटी तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप लेते हैं, कि आप किस तरह से, आप आपके पास अगर चैलेंजेस आते हैं तो आप नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तो ज़्यादा नेगेटिव सोचूं, तो इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ज़्यादा नेगेटिव क्या हो सकती है। मतलब कुछ भी चीज़ों के लिए तो मतलब ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सब चीज़ें पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ तो सिखा के जाएंगे ना, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब कोई डिप्रेशन चला है, कोई एंजाइटी, तो उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। बस यही है, सोचने वाली बात है। मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो मेरे लिए पॉजिटिव है, किसी कोई अगर नेगेटिव लेता है तो नेगेटिव है, बात करते हैं। अच्छा सर, आप ये अपने डिप्रेशन और इसकी बात करी तो हम देखते हैं कि कई जो है स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं, तो आपकी 4 साल की जर्नी में आपके ही मतलब देखने में कई स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे,
तो जब उनका सिलेक्शन होता है तब आपको कैसा फील होता है और आप उस डिप्रेशन से कैसे लड़ते हैं? देखिए क्या है ना, यूपीएससी की जर्नी थोड़ी मैराथन टाइप होती है, ठीक है। जो बच्चे आए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो पहली बार में आया है वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। जो पहली बार में सिलेक्शन लेके जा रहा है मतलब वो 3-4 साल पहले से तैयारी कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है बट कहीं और कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ आ गए तो हमें भी वो टाइम पीरियड गुजारना पड़ेगा ना। 2 साल कोचिंग, 1 साल फिर उसके बाद प्रिपरेशन में लगती है, सेल्फ स्टडी, तब जाके आप उस यूपीएससी लेवल डेडिकेट हो पाते हैं। मेरे मतलब डेडिकेशन को अंडरलाइन करना, डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपरली लगे हुए हैं, किसी और काम में नहीं है। मतलब कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं शादी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, घर पे भी कम जा पा रहे हैं, फेस्टिवल भी कम जा पा रहे हैं, तो उसको डेडिकेशन बोलते हैं। अब आप हैं तो आपको 2-3 साल लग ही जाएंगे, कोई मतलब ये मैराथन है भाई। इसमें समझ में आता है कि एक बार में आपको ये गलतियां रह गई, वो कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता ना, तो इसलिए धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए धीरे धीरे चीज़ें हो पाती हैं। अच्छा, आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो लड़की है वो साथ देती है, तो ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे जो है रिलेशनशिप टिक पाते हैं और लड़कियाँ इतना साथ देती हैं आप किसी बॉय को आगे बढ़ने में? डिपेंड करता है कैसे आपका रिलेशनशिप चल रहा है। मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं बता भी नहीं पाऊंगा इतना, लेकिन हाँ लड़कियां अच्छी होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। मैम श्रद्धा मैम थी, वो भी अच्छी थी ना, इन्होंने साथ दिया। काफ़ी लोग होते होंगे, मेरे साथ में भी काफ़ी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए एक्सेप्शनल, वो एक्सेप्शनल है ना, एक्सेप्शनल की बात करेंगे तो काफ़ी लोग, लड़के भी ऐसा नहीं है ना, लड़के भी तो खराब होती है ना, हाँ। लड़कियां भी खराब होती हैं। तो आप यही नहीं कि लड़कियां अगर वो माइनॉरिटी में तो आप उन पे आक्षेप लगाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो दोनों ही एक्सेप्शनल होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप उनको लेना स्टार्ट कर दें कि लड़कियां ऐसी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। देखो लड़कियां अगर बनना चाह रही हैं, लड़के सपोर्ट कर दें तो वो साथ में रह सकते हैं। अब ये बात डिपेंड करता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में क्या चाह रहे हैं, कैसे रहना चाह रहे हैं। देखिए सबकी लाइफ ना चेंज होती है एक टाइम के बाद। अभी आप कुछ और सोच रहे हैं, आगे कुछ और हो गया, अपने घर वाले कैसे हैं, तो उन पे ना सब पूरा जब आपका डेकोरम सेट हो जाता है ना, तब आप जाएं तो ज़्यादा बेटर है। रिलेशनशिप चलते हैं, नो डाउट चलते हैं, क्यों नहीं चलते। सिद्धा मैम का भी चला ना, यहाँ भी होंगे ऐसे काफ़ी लोग, मनोज भी होंगे, वो होंगे। और अभी दूसरी वेब सीरीज भी थी जिसमें एस्पिरेंट में, उसमें बताया गया कि यहाँ मनोज सर, हाँ, अभी जैसे दूसरी सीरीज थी उसमें एस्पिरेंट करके सीरीज आई थी, तो उसमें दिखाया गया था कि मुखर्जी नगर की जो रिलेशनशिप है वो मुखर्जी नगर में ही रह जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते हैं, तो वो कितना हद तक सही है? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके साथ रिलेशनशिप है, उनके अच्छे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। बट मैंने ऐसे कोई केस देखे होते, देखिए यार आप एक्सेप्शनल की बात करेंगे तो एक्सेप्शनल तो आप एक्सेप्शन को बहुत बड़ा बना सकते हैं, अब भी बना सकते हैं कि उसने ऐसा कर दिया अब, लेकिन आप एक छोटे से एग्जाम्पल को, छोटा सा एक, आप 100 लोगों को थोड़ी ना वेरीफाई कर सकते हैं उससे। अब एक है तो देखो यार वो चलता है इतना, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डिपेंड करती है ना, किस रीजंस भी तो जानने चाहिए ना उनके, कि उनका किस रीजन के चक्कर में रिलेशनशिप टूटा है या फिर कुछ। मैं बता तो रहा हूँ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, अब उनका तो पॉजिटिव ही है ना, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है। आपका क्या नाम है सर? अभिषेक कुमार। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 21 से, लॉकडाउन के बाद आए थे। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? वो हिंदी मीडियम रहा। तो सर आप कुछ बताना चाहें, आपकी नज़र से मुखर्जी नगर की लाइफ कैसी है? लाइफ क्या होगा, लाइफ जो है वो इसमें बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आपको पूरा एक, जब हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और जब यहाँ आए तो अब देखिए 3-4 साल से घर मतलब 1-2 बार गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं गए होंगे, 1-2 बार 3 बार गए होंगे। अगर पीसीएस का भी पेपर देते हैं तो पीसीएस के लिए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ तो है, मेहनत तो करना पड़ेगा। और इसके सिवा है कि कभी कभी मेहनत समय मतलब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते करते एक बार में सफल नहीं होता है, कभी प्री नहीं होता, कभी मेंस नहीं होता है, तो ये चलते रहता है। और एंड सर आपको कब लगा कि मतलब प्रिपरेशन करनी चाहिए? आपने बताया आप छोटे से गांव से आते हैं, तो कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि अब यूपीएससी की जर्नी पे निकला जाए? हमारे रिलेशन में कुछ थे, वो जेपीएससी में मतलब थे, जेपीएससी में 2 शायद सिस्टर और ब्रदर दोनों डीएसपी बने थे जेपीएससी में। तो उसी समय से कुछ लगा कि हमें भी कुछ देखना चाहिए। पिताजी का भी इच्छा है कि कुछ अच्छा करें कमीशन में, और देखते हैं आगे जो होगा। लगे हुए हैं, पर वाला का जो होगा, अपने तरफ से तो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा वो देखेंगे। अच्छा, इस बार का प्रीलिम्स दिया आपने? हाँ दिया। कैसा गया आपका? ठीक ठाक गया है,
देखना पड़ेगा, ठीक ठाक गया है। अच्छा, आपका कभी यहाँ पे दिल टूटा है कि कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग देखिए, ऐसा बात नहीं है कि जो लोग मतलब किसी से हैं संपर्क में, कोई लड़की से, तो वो खराब है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग ग्रामीण से आए हैं, हम लोग का केवल एक ही है कि नहीं, हम लोग को किसी तरह, हम लोग पिताजी फार्मर हैं, समझे। और उस बात को अगर हम, उसके लिए आपको फिर कई तरह के पैसा भी होना चाहिए ना। हाँ हाँ। हाँ, अब आपके पास मतलब उतने ही लिमिटेड ही पैसा आता है। अब उसमें आपका अगर मान लिया कि कोई है रिलेशनशिप में, तो उसको करने के लिए कम से कम 2 गुना 3 गुना आना चाहिए, तो वो कहाँ से आ पाएगा। हाँ, ये फिर पिताजी वो कराती हैं क्या? लड़कियां पैसे खर्च कराती हैं। उसके लिए तो भाई ये नहीं है कि वो लड़की पैसे देती है, लेकिन उसके लिए तो कुछ आप दोस्त हैं, तो मान लिया कि दोस्त हैं, तो उसमें तो कुछ आपका इन्वेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, उस भी मदद करे, ऐसा बात नहीं कि मदद करेगी, लेकिन नहीं सम अच्छा, लास्ट में जो स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि आप मुखर्जी नगर आए या फिर वो घर से ही प्रिपेयर करें? नहीं। आज कोविड-19 के बाद लगा हमें कि आप घर पर भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको यहाँ आना ही है। पहले था, आप सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मेरा भाई है, आज गांव में ही रह के तैयारी कर रहा है, लगभग 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसा बात है। आप सब कुछ अवेलेबल मटेरियल, आप कोई भी टीचर का वीडियो लेक्चर जो भी है, वो सब आपका वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, मेन है कि आपका इन्वॉल्वमेंट मिलता है कि नहीं। लेकिन गांव में भी अगर आप चाह रहे हैं ना, कई सिलेक्टेड हुए हैं कि गांव में से भी सिलेक्टेड हो गए हैं, और यहाँ हम आए हैं, हाँ जरूरी है कि हमें सिलेक्शन मिल जाए, लेकिन नहीं, अगर गांव में भी लोग हैं तो उनको सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ से भी सिलेक्शन हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि उनको मुखर्जी आना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि उसको आना ही पड़ेगा। इसमें मैं बोलना चाहूँगा, एक्चुअली होता क्या है ना कि यूपीएससी की पढ़ाई आइसोलेशन में ही होती है। अब आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने रूम पे बिता रहे हैं, और तो फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आपके बाहरी दुनिया से थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आप बाहर इसलिए घूमने आते हैं ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो सकें, आप कुछ खा पी सकें, या फिर आप कुल मिला के रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं, और आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तो आप उनके एक दूसरे के ये पता चलेंगे ना कि वो उस टॉपिक पे कैसे विचार रखते हैं, कुछ क्या करते हैं, ऐसे पता चलता है। अब ये आप घर पे हैं, तो आप घर में रूम पे अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी हैं आप, तो वो भी आपका आइसोलेशन ही है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आइसोलेशन में ही पढ़ाई होती है। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ कर लें, या फिर हाँ, डिपेंड करता है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक आपका बेनिफिट ये है कि सब लोग यही एक ही तैयारी करने वाले हैं, तो एक ही तैयारी करने वाले हैं, तो फिर वो मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव रखते होंगे, अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। घर पे ये है कि आप निकलेंगे तो फिर आपको बस वही गांव की बातें करने वाले या फिर कहीं बातें करने वाले मिल जाएंगे, तो आपका वो जो टाइम 2 घंटे आप निकले हैं उसमें आपको कुछ मिल सकता था, आप अपने विचार कहीं रख सकते थे, आपको कुछ पॉजिटिव मिल सकता था, वो आपका वो नहीं मिल पाएगा। बस यही थोड़ा एक इसमें नेगेटिव थॉट है। वरना तो देखो, अगर वहाँ पे अच्छे लोगों बात करने वाले, तो ज़्यादा आपको पर्सपेक्टिव, और कुल मिला के आपको यूपीएससी के बाद मतलब काम तो उन्हीं के लिए करना है ना, तो वो भी परसेप्शन जानना जरूरी है। ये नहीं हर चीज़ को जानना आपको जरूरी है, वहाँ का भी परसेप्शन, यहाँ का। बट ये है ना कि अभी टाइम मतलब जो एस्पिरेंट होते हैं जिनके पास थोड़ा मिडिल फैमिली से होते हैं, उनके लिए थोड़ा सक्सेस होने के लिए इसलिए ज़्यादा वो होते हैं क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरी यूपीएससी का मैराथन यूपीएससी स्प्रिंट नहीं है कि आप जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे। स्प्रिंट का मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि स्प्रिंट उनके लिए जो, अगर आप किसी का उदाहरण दें, टीना मैम का दें या किसी और का दें, तो वो भी 4 साल से मेहनत कर रहे थे, वो भी आइसोलेशन में थे, बट हम नहीं जानते थे ना उनको। लेकिन सच तो यही है कि मतलब आइसोलेशन में होंगे, हर कोई आइसोलेशन में ही पढ़ाई करता है, और अल्टीमेट आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो तब आपको पता चलता है कि हाँ ये आइसोलेट। तो चाहे आप यहाँ करें या वहाँ करें, परसेप्शन आप बस रखिए, गांव के भी रखिए, क्योंकि गांव के लोगों का भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली वो किस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। यहाँ के लोगों को भी जानिए, देखिए छोटे स्तर से बड़े स्तर की दोनों की चीज़ों को जानना पड़ेगा, तभी आप उस लेवल से पहुँच पाते हैं। वरना फिर आपका तो फिर मतलब फिर जो नेगेटिव इंसान होते हैं वो तो प्रॉब्लम ही ढूंढेंगे ना, तो वो वाला सी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ पे इन्होंने लगभग सारे आंसर दिए और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आंसर हमें मिले हैं इस चीज़ के। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।